जी, अगर आप इंडियन फैन्स हैं तो डेफ़िनेटली आप डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि जो बैकिंग आप लोग करते हैं टीम इंडिया को, वो उसकी प्रेसिडेंस कोई नहीं है। लेकिन इमोशंस को भी जो है सँभालना पड़ जाता है क्योंकि पार्ट ऑफ द गेम है, कभी टीम हार भी जाती है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीकन फैन्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है अपबीट होगे इस साउथ अफ्रीका की कैंपेन को लेके क्योंकि अभी तक अनबीटन जा रही है। और क्या वजूहात है कि अनबीटन जा रही है, कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है और एक जो कॉम्बो बना हुआ है वो इतना तगड़ा किस तरह चल रहा है, इस पे बात करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार भी आप लोग कर सकते हैं, मोर देन वेलकम। और जहाँ तक बात है, देखिए इंडिया जो था इसमें कोई शक नहीं है, दे आर फेवरेट्स फॉर द T20 वर्ल्ड कप एंड टू रिटेन देयर टाइटल इन द 10th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप। और अभी तक अनबीटन थे, सही है। हिकअप्स भी लगे इनको, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ ये इस हार के साथ कुछ 76 रन की हार हुई है। इससे इंडिया के जो 12 मुसलसल विन्स थी जो T20 वर्ल्ड कप में, उसको भी अब ब्रेक लग गया, वो एंड हो गई है। जो जिसका सफ़र शुरू हुआ था ठीक 2022 इंग्लैंड से सेमीफाइनल की हार के बाद, और वो उस दौर में द ग्रेट राहुल द्रविड़ की कोचिंग में शुरू हुआ और रोहित शर्मा की कप्तानी में। लेकिन ये था कि कभी तो ब्रेक लगनी थी। साउथ अफ्रीका ने जो है 2024 का जो फाइनल था उसका एक तरह से एवेंज किया है, और आगे अब देखे किस तरह चलते, क्योंकि इस जीत के बाद वो भी अहमदाबाद जो कि इंडिया का प्रीमियम वेन्यू में से है, जहाँ पे 1 लाख से ज़ायद जो है स्पेक्टेटर्स आते हैं, स्पोर्ट जो है फुल ब्लू जर्सी को होती है। तो उस एतबार से देखे, नर्व गेम होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और साउथ अफ्रीका ने बहुत बेहतरीन संभाला, 21 पे 3 आउट थे, रिमेंबर डैट। लेकिन वो जो 97 रन की, हाँ, डेविड मिलर और जेवल ब्रेविस की जो पार्टनरशिप थी, यानी एक सीजन्ड प्लेयर के साथ जो एक फ्रेंच प्लेयर की जो पार्टनरशिप थी, खूबसूरत पार्टनरशिप थी और टर्निंग पॉइंट था। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने शुरू में जो है जब बॉलिंग की तो ही एब्सोल्युटली कंफाउंडेड द प्रोटिस टॉप ऑर्डर, सही है। और इसी के साथ उन्होंने 33 विकेट्स भी हासिल की। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर भी बन गए, सरपास्ट कर दिया इन्होंने अपने ही कुलीग अर्शदीप सिंह को। उनकी 32 विकेट्स है, जबकि 31 विकेट्स फॉर्मर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की है। तो ये तो मार्का मारा जसप्रीत बुमराह ने, और अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स कराए, 15 रन दिए, 3 विकेट्स दिए। डेथ ओवर्स में भी बहुत बेहतरीन की, क्योंकि एक स्टेज पे लग रहा था कि इतनी अच्छी रिकवरी कर ली थी प्रोटिस ने कि 200 आराम से हो जाएगा। लेकिन अर्शदीप सिंह ने और जसप्रीत बुमराह ने जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग की, दे रिस्ट्रिक्टेड प्रोटिस अंडर 190, 187 चाहिए था, लेकिन प्रोटिस वर कॉन्फिडेंट। हालांकि अब बात ये थी कि अगर तो स्टैटिस्टिकली भी चीज़ें जो होती हैं ना, एट टाइम्स वो गलत भी साबित हो जाती है, सही भी साबित हो सकती है। लेकिन जो कि अहमदाबाद ऑब्वियसली जो वेन्यू है, बैटिंग पैराडाइज है, सही है। और उसमें ये है कि हाई स्कोरिंग जो है आपको टोटल मिलता ही मिलता है देखने को, और चेस भी अच्छा हो जाता है। अब पता नहीं अगर इंडिया टॉस जीतता क्या करता, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बड़ा ही स्मार्ट मूव लिया, क्योंकि ज़्यादातर टीम्स शायद यही करे, क्योंकि जब डे नाइट मैच हो तो वो पहले जो है बॉलिंग करे और चेस करे, क्योंकि ड्यू फैक्टर का बड़ा रोल होता है सेकंड इनिंग्स में। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बड़ा स्मार्ट मूव लिया। एक तरह से ट्रिकी था, लेकिन उन्होंने बड़े ही तहम्मुल के साथ, हालांकि 21 पे 3 था, लेकिन उनको बिलीव था इतना कि उनके पास बैटर्स इतने एक्सप्लोसिव है, इतने रिजिलियंट है कि वो टर्न द टाइड कर सकते हैं, और दे डिड दैट। और इसमें जितनी आप शाबाश दे, जितने आप वर्ड्स कहे प्रेस के डेविड एंड्रयू मिलर को, भाईजान उसकी कोई प्रेसिडेंस मिल ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए ये वो प्लेयर है जो 2010 से वाबस्ता है साउथ अफ्रीका के, और तब से लेके टू डेट ही कंटिन्यूज टू शो resilience, he continues to show the passion for the game, for his country, डिस्पाइट द फैक्टर कि जितनी भी लीग क्रिकेट वो खेले, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले, जहाँ जहाँ खेले, ही हैड स्टॉलन द स्पॉटलाइट। लेकिन जब साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे आईसीसी इवेंट्स में, और ख़ास तौर पे क्रंच मूवमेंट्स में, तो भाईजान डेविड मिलर को पकड़ नहीं सकते आप। बहुत ही बेहतरीन, चाहे वो 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स हो,
या फिर जो है आप देख लीजिए कि 2015 का वर्ल्ड कप हो, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, 2023 का वर्ल्ड कप हो, 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हो और अब 26 का वर्ल्ड T20 हो, तो डेविड एंड्रयू मिलर ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और प्रॉपर सबूत दिया है डेविड मिलर ने सीनियर प्लेयर होने का। तो ये भी इनको सहरा जाता है भाईजान कि कितनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं और एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं और चाहेंगे कि रिटायर होने से पहले कोई आईसीसी इवेंट्स जो है वो जितवा के जाए, ये इनका अरमान होगा। क्योंकि वी हैव सीन इन द पास्ट कि प्रोटीज यार ओवर द लाइन जाने के करीब होते हैं, क्रंच मोमेंट्स में जो है पता नहीं क्या उनके साथ हो जाता है। लेकिन 2025 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई वो टेम्बा बवूमा की क़यादत में साउथ अफ्रीका ने जीती ज़रूर, लेकिन डेविड मिलर इनके सबसे वेटरन प्लेयर है इस स्क्वाड के और प्लेयर ऑफ द मैच बने। और वो भी क्या क्रंच सिचुएशन में अगेंस्ट इंडिया हु वर जस्ट ओवर द मून के दे आर द टीम, दे आर द इनविंसिबल और हार ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे इसमें तो कोई शक नहीं है, डिस्पाइट ऑल द ब्रिलियंस शो केस बाय इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम, ये जो है इनको शौक मिल गया है। अब इसको इनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। जो कि लैप्सिस थे, जो कि कवर हो रहे थे, अब वो जो है अयां हो चुके हैं। तो उसको किस तरह से ओवरकम करते हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। मैं फिर कह रहा हूँ ये सुपर 8 का फेज़ है और कोई भी टीम को आप लाइट नहीं ले सकते। यही चीज़ पाकिस्तान के लिए लागू होती है। लेकिन जिम्बाब्वे जिस तरह से अनबीटन रन पे खेल रहे हैं और डार्क हॉर्सेस की तरह उभर के आए हैं, दे कैन परप्लेक्स यू नो टाइम। तो आप उनको ईजी नहीं ले सकते। जो जो आपको हिट लगा 74 रन से आप हारे और बहुत बड़ा हिट है आपका, नेट रन रेट -3 भी हो गया। आप ये भी चीज़ देखें। और जिम्बाब्वे का जो मोराल वो अपबीट इसलिए भी होगा क्योंकि वो श्रीलंकन लेग से खेल के आ रहे हैं। उनका मुश्किल ग्रुप था, उनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का सामना था, उन्हें उन्हें श्रीलंका का सामना था। तो उन्होंने दोनों को जो है परप्लेक्स्ड कर दिया, एब्सोल्युटली थ्रैश कर दिया 23 रन से जो है ऑस्ट्रेलिया को, और 6 विकेट से आज श्रीलंका को हराया 179 रन के चेज में। ठीक है, तो एब्सोल्युटली इम्पैकेबल स्टफ बाय सिकंदर रजा लेड जिम्बाब्वे। तो उनको भी अब इंडिया में खेलेंगे, बैटिंग पैराडाइज मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई है, ब्रायन बेनेट बहुत पीक पे है। ठीक है, रजा तो है ही। फिर उनके पास ब्लेसिंग मजरबानी जैसा एक बॉलर है जो कि बहुत बेहतरीन हो चुका है और अब तो एक ट्रम्प कार्ड हो गया है। 10-11 सालों से ही पार्ट ऑफ द टीम। ग्रैम करीमर का रिटर्न हुआ और बड़ा अच्छा उन्होंने इम्पैक्ट डाला श्रीलंका के अगेंस्ट। ब्रेंडन टेलर अनफॉर्चुनेटली इज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम, लेकिन वैसे वो ज्वाइन किए हुए बैठे हुए बेंच होके। तो ब्रिलियंस है। और ये इस जिम्बाब्वे में बिलीफ सिस्टम है जो कि हमने अफगानिस्तान में देखा। ठीक है ना, ये जिम्बाब्वे में नज़र आ रहा है। नेवर नो सेमीफाइनल में पहुंच जाए, मुझे तो लगता है कि सेमीफाइनल में पहुंच जाए, मैं गलत भी साबित हो जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं पहले भी कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अगर बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलती है, 2 मैचेस जीतती है, तो डेफिनेटली दे विल क्वालीफाई और कर भी सकती है। सलाहियत तो इनमें है, लेकिन मसला ये था कि यहाँ पे जो कि उनके प्रीमियम प्लेयर उभर के आए हैं पिछले कोई 2-3 सालों में इस फॉर्मेट में, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो अक्षर पटेल है। और उनको मसला भी नहीं था, वो खेल सकते थे, उनको खिलाना चाहिए था। वाशिंगटन सुंदर जो कि ठीक है, उनके बारे में बात है कि इज़ अ टैलेंट, लेकिन उनको प्रायोरिटाइज़ कर देना। फिर दूसरा ये बात कि आप जो है किस बहाव पे जो है क्या कहते हैं कि बैक कर रहे हो उन प्लेयर्स को जो कि नहीं अच्छा कर रहे। तो इसमें भी कहीं न कहीं जो है मैं समझता हूँ कंसर्न्स तो है। और बाकी सूर्या कुमार यादव की बैटिंग में भी जो है अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ठीक है, 84 रन्स की बेहतरीन इनिंग्स थी यूएसए के, लेकिन चांस मिला था तब भी ना, 30 रन्स पे थे समथिंग पे, तो वहाँ पे उनको कैच जो है हो गया। लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो वो लेवरेज नहीं देना था क्योंकि उनकी फील्डिंग तो एक्सेप्शनल है। हमने देखा कि छक्के रोक के कैच फिर पकड़ा जो सुपर ओवर में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया। तो उनको कोई जो है वो लैप्स नहीं जाने देते। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका वाले, एंड दे हैव शोन दैट। और केशव महाराज को खिलाना वो सा बोल्ड मूव आई रेकन
लेकिन पहला ओवर एक्सपेंसिव था थोड़ा, उसके बाद क्या terrific कमबैक किया। एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया, रिंकू को आउट कर दिया, आर्शदीप सिंह को आउट कर दिया और 3 ओवर्स कराए, 24 रन्स दिए, 3 विकेट्स हासिल की, तो बेहतरीन था। तो यही चीज़ अगर लेफ्ट हैंडर केशव महाराज कर सकते हैं, तो अक्षर पटेल भी कर सकते थे। और दूसरा, आप ये देखें कि मैं फिर कहता हूँ कि टी20 क्रिकेट एग्रेशन का नाम ऑब्वियसली है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो है एग्रेशन बढ़ता जा रहा है टी20 क्रिकेट में, लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्रॉपर क्रिकेट को भी एक फेस है जो एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा, चाहे जितनी ही तरक्की कर जाए टी20 क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन एंड एग्रेशन। लेकिन ये जो एंकरिंग स्टफ है, जो कि स्ट्राइक रोटेशन है, वो तो चलती रहेगी ना, प्रॉपर क्रिकेट तो चलती ही रहेगी। एक आप आराम से जो है ना, शुरू के ओवर्स में अगर आप 150 160 का स्ट्राइक रेट भी रख सकते हो। किस तरह रख सकते हो? सिंगल डबल करो, प्रॉपर शॉट्स खेलो, ठीक है। अब मसला ये था अल्ट्रा एग्रेशन के चक्कर में क्योंकि नहीं हो रहा था, और बहुत ही स्मार्ट मूव खेले एडन मार्करम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन अ वे कि पहला ओवर करा दिया, 5 रन दिए, और ट्रम्प कार्ड जो रहे थे नामीबिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो थे ईशान किशन, उनको आउट कर दिया, ठीक है। प्रेशर पड़ गया अभिषेक पे क्योंकि 3 डक्स थे उनके, तो लेकिन पहले बॉल में उन्होंने चौका मारा, सही है। लेकिन मसला ये था कि जब उनसे शॉट्स नहीं लग रही थी तो वो आउट हो गए, और आउट होने वाली शॉट नहीं थी बाय द वे उनकी। तो बात ये थी कि वहाँ से इनके पास प्लान भी नहीं आया। प्लान ए इनका फ्लॉप हो गया। आपको रीबिल्ड करना था, एक समझदारी का मुजाहरा करना था, वो नहीं हुआ। और आप देखिए पाकिस्तान पे ही हमेशा ये बात होती है डॉट बॉल्स की परसेंटेज, लेकिन इंडिया ने बाय द वे 55 डॉट बॉल्स खेली है। कितनी डॉट बॉल्स खेली है? 55 डॉट बॉल्स खेली है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इट्स अ बिग बिग डील, इट्स अ बिग बिग कंसर्न दैट गॉट टू बी एड्रेस्ड शॉर्टली, क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलना है आपने, कोई आप मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं। अब ये एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट वाली सिचुएशन हो गई है, ठीक है ना। वैसे ही अब अगर हम पाकिस्तान वाले पूल की बात करें, वो भी एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट वाला स्टफ हो गया। बारिश हुई थी, श्रीलंका अपना पहला मैच हार गया, पाकिस्तान को इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को हराना है, न्यूजीलैंड को इंग्लैंड और श्रीलंका को हराना है। इन दोनों टीम्स की हक में अगर बात करें, और कोई भी टीम इन दोनों में से हारी है अगर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेक्निकली अगर बच जाए तो सर्वाइव कर जाए तो सर्वाइव कर जाए, अदरवाइज तो सिचुएशन वुड बी टफ। तो टफ मैचेस अहेड, और आज जो है वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे खेलेगी। दोनों टीम्स जो है मज़ेदार मैच इन दोनों के दरमियान एक्सपेक्टेड है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जो है जिम्बाब्वे को लाइट नहीं ले सकती, क्योंकि इनको पता होगा कि जिम्बाब्वे बहुत टफ क्रिकेट खेल के आ रही है। डिज़र्व करती थी, कुछ तुक्का नहीं लगा इनका। ये जी बातें जो है मैं नहीं मानता, मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपसेट भी नहीं मानता, प्रॉपर खेले और ट्राउंस किया ऑस्ट्रेलिया को। 2007 के बाद इनकी आउटिंग हुई थी टी20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी हराया था, तो किस तरह से अपसेट हो गया मुझे समझ नहीं आती। हाँ, आप ये ज़रूर बार बार स्ट्रेस कर सकते हैं कि रिवाइवल हुआ है जिम्बाब्वे क्रिकेट का, इसमें कोई शक नहीं है, रिवाइवल हुआ है, इट्स गुड। 2024 मिस कर दिया, ठीक है, तो युगांडा उनकी जगह आ गई, लेकिन यार इन्होंने बैक टू द स्क्वायर वन में जाके जो है मोमेंट टू मोमेंट गए, और फिर जो है उन्होंने कम बैक किया, विच इज़ क्वाइट फॉर्मिडेबल एंड कमेंडेबल एज वेल। तो जहाँ तक बात है गौतम गंभीर एंड कंपनी की, डेफिनेटली इट्स अ सेटबैक, इट इज़ अ सेटबैक, नो डाउट अबाउट दैट, और इसको रीचेक करने की ज़रूरत है। वो लैप्सिस जो थे वो नज़र आए। और आप ये देखें कि सूर्या कुमार यादव की अगर हम बात करें, तो अगर आप यूएसए वाली इनिंग्स निकाल दें जिसमें उन्होंने 84 रन्स किए, अदरवाइज तो इनका जो बाकी जो 4 इनिंग्स खेली इन्होंने 80 प्लस समथिंग का स्ट्राइक रेट है, तो प्रेशर है इन पे, और 2025 इनका बहुत ही ड्राई गया। हाँ, अभिषेक शर्मा की मैं जहाँ तक बात करता हूँ कि यार ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, अनडाउटेडली ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन बुरा वक्त आता है, बातचीत होनी चाहिए इनसे, और इतना एक्स्ट्रा प्रेशर भी इन पे नहीं डालना चाहिए कि ये जो अपनी बेहतरीन उन्होंने 2025 दिखाया है बिल्कुल ही वो शेकी हो जाए। बातचीत करनी चाहिए, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और जो प्रेशर इंडिया में आ जाता है ना, फिर एक मैच हारने से, बहुत बुरी तरह हारे इसमें कोई शक नहीं, परफॉर्मेंस असेस होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट के एतबार से उनके लैप्सेस को एड्रेस किया जाए। जज्बाती इस तरह होना कि यार जिस टीम ने इतना कुछ किया हो आप एकदम उसको डिमोरलाइज कर लो, बहुत आगे चले जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रिकेट की बात करें
क्रिकेट के दायरे में रह के, ठीक है? ये ज़रूरी है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का मैच होगा जी अब इंग्लैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड ने बहुत बेहतरीन खेला, श्रीलंका को तो बिल्कुल ही टॉपल्ड कर दिया और अच्छी हिकमत अमली थी क्योंकि देखिए जब आपने 150 के अंडर किया, आपको बिलीव था कि यार वी कैन कंटेन दैट, और ये हैरी ब्रूक को इस बार क्रेडिट जाता है कि बॉलर्स की यूटिलाइजेशन अच्छी की। विल जैक्स का मुराल बना हुआ था, नेपाल के अगेंस्ट भी मैच विनिंग नॉक था इनका, ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, ब्रिलियंस थी इनकी। इटली के अगेंस्ट भी इन्होंने ब्रिलियंस दिखाई, तो विल जैक का जो मुराल है ना वो बहुत हाई है और ही इज़ डिलीवरिंग। और श्रीलंका के अगेंस्ट भी वो किया, डेफिनेटली श्रीलंका को बहुत हिट लगा है, जिम्बाब्वे वाले मैच से हिट लगा है क्योंकि वो जिस तरह से रन चेस हुआ, अपने जैम पैक्ड स्पॉट थी, रोन डाला था जिम्बाब्वे ने, एंड उसके बाद फिर अब अनफॉर्चुनेटली कोई रेसिस्टेंस नहीं शो कर पाए, बातुम निशान का नहीं चले, एक्सपोज होगी श्रीलंका की बैटिंग। और ये चीज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है देख रहे होंगे। बाकी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैप्टिवेटिंग कंटेंट बनाने की भरपूर कोशिश होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।